हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसा कि आप देखते होंगे कि पर डे अपने चैनल पे एक वीडियो डालते थे अपन करंट से रिलेटेड, भाई कौन सा टॉपिक कौन सा मुद्दा चर्चा में है। आज अपन बात करेंगे। आज जो पेपर लगा था ना आरपीएससी का, जो एसआई टेलीकॉम वाला था, मैं आपसे पर डे एक बात बोलता था कि भाई बेसिक के साथ साथ अगर आप करंट को जोड़ के पढ़ोगे तो बेहतर कर पाओगे। अब आज पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना करंट से रिलेटेड, वो बेसिक से ज़्यादा ज़रूरी थी। मतलब अगर आपका बेसिक सही है ना, तभी आप जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको सही कर पाओगे। जैसा कि आपने देखा होगा, राज जो किसान साथी परियोजना चल रही थी, अभी उसको जम्मू कश्मीर में भी एक अवार्ड दिया गया था। और अभी इसको एक यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा जो इंडिया गवर्नमेंट ने उसमें भी एक अवार्ड दिया था, बेस्ट बेस्ट अवार्ड दिया गया था। दूसरा था विश्वकर्मा युवा उद्यमति प्रोत्साहन योजना, ये भी अभी चली थी। उसके बारे में जो 18 से 45 साल वाले को लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं ना, वो खुद के मतलब जो कहते हैं ना, मतलब खुद का उद्योग उसको बढ़ावा देने के लिए। एक था विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047। इसके बारे में तो मैं आपसे शुरू से वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि आए दिन अखबार में आ रहा है, और ये 100% या तो RS मेंस में है या RS प्रीलिम्स आए। मतलब आएगा, मेंस में तो आएगा ही आएगा, प्रीलिम्स में भी पक्का आ सकता है। एक वो PMFME योजना के तहत ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरे जिलों का एक मतलब जो इन्होंने बांट रखे पंचकर्म के हिसाब से, उस हिसाब से एक पक्का आना है, तय है। एक जन आधार योजना, एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन और एक सेमी कंडक्टर वाला मिशन। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि भाई गवर्नमेंट की कोई योजना हो, कोई मिशन हो, या कोई से मोड पे चल रहा हो, उसको आरपीएससी 100% पूछ ही रही है। मतलब उसको अच्छे से करना है। एक रिको द्वारा कितने पार्क स्थापित कर दिए, कौन कौन से क्षेत्र में स्थापित कर दिए। जरूरी नहीं है कि मेडिकल सेक्टर हो, कंप्यूटिंग सेक्टर हो, हार्डवेयर हो, चर्म उद्योग हो, कोई सब सेक्टर हो, टॉयज वाले भी करते हैं। मतलब कोई सब सेक्टर हो, उसके बारे में आप मतलब रिको द्वारा जितने पार्क स्थापित किए गए सारे के सारे पार्क के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ही चाहिए। अभी आप ऐसे सोचो, अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिको विकसित राजस्थान 2047 के लिए क्या प्रयास कर रहा है, तो फिर आप और मैं क्या लिखेंगे। ये पार्क तो लिखने जरूरी है ना भाई, ये भी तो कहीं न कहीं एक तरीके से औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना, इसलिए एक तो ये जरूरी है। एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी का, भाई 1970 से 2012 तक कितने कार्यवाहक राज्यपाल और कितने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने होते हैं। वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो आरपीएससी ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि हमारे 100 में से आप 100 करो। वो खुद ये चाह रहे हैं कि भाई 30 40 40% का इन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है, भाई 40% आप ले आओ, बाकी हम आपको क्वालिफाई कर देंगे। और बाकी आपने देखा ही होगा, अभी पॉलिटी का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड वाला, 6 बंदे पास हुए हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या, ये कोचिंग वालों ने क्या 6 बंदों को ही पढ़ाया है क्या। भाई 1.25 लाख किसी की 1 लाख फीस है, किसी की 50,000 फीस है, क्या इन्होंने 6 बंदों को ही पढ़ाया है क्या। वो 6 लड़के या लड़कियां जो भी है वो ही थे कि जो क्वालिफाई कर सकते थे, बाकी ने पैसे नहीं दिए क्या कोचिंग वालों को। और अब ये कोचिंग वाले आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे टॉपिक में से इतना मिला, हमारे में से इतना मिला। बाकी रियलिटी आप भी जानते हो। आज जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, 4 ऑप्शन में से 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, और बाकी कोचिंग वाले बता देते हैं नहीं हमारे में से पूरे मिले हैं। हाउ दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे कह सकते हो आप ही 4 में से 2 ही मिले। आरपीएससी तो ये ऑप्शन दे रही है कि 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन गलत है। वो तो खुद ऑप्शन दे रही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, चारों चारों ही गलत है। यही मैं शुरू से आपसे यही बोलता आ रहा था भाई, करंट को बेसिक के साथ जोड़ के पढ़ना है और बेहतर तरीके से और पढ़ना है। इसलिए बाकी मिलते हैं। थैंक यू।